धक्के दे, बताओ किराया कहाँ से दूंगा? पूरे दिन के पैसे गए। अब पूरे दिन का किराया लेगा वो, बच्चों को रोटी दे। यार गलत है यार, ये बहुत। देखो यार, चचा को रोना आ रहा है, मुझे भी रोना आ रहा है एक तरह से यार। कोई भी मुर्दाबाद का अगर करा तो मैं मुर्दाबाद। ये वीडियो देखिए, एक ई रिक्शा सड़क पर चल रहा है, अचानक रुक जाता है। चालक बार बार चाबी घुमाता है लेकिन रिक्शा स्टार्ट नहीं होता। आसपास खड़े लोग हंस रहे होते हैं, कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा है और कुछ ही मिनटों में यही वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि जिसे सोशल मीडिया पर प्रैंक कहा जा रहा है, क्या वो किसी गरीब की रोजी रोटी से खेलना नहीं है? क्या सिर्फ कुछ लाइक्स, व्यूज, कमेंट्स के लिए किसी मेहनतकश इंसान की दिन भर की कमाई दांव पर लगाई जा सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ ई रिक्शा ही नहीं, आपकी ई बाइक या इलेक्ट्रॉनिक कार भी ऐसे खतरे में हो सकती है? BAT, BMS, ये दो नाम के ऐप को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। कई वायरल वीडियोस में दावा किया जा रहा है कि कुछ ई रिक्शा ब्लूटूथ के जरिए बंद किए जा रहे हैं। इसी बीच सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया और जांच शुरू कर दी है। नमस्कार, मैं हूं भारत पंचवाल और आप देख रहे हैं राजीव टाइम। आज इस रिपोर्ट में हम वायरल वीडियो के पीछे की सच्चाई, तकनीक, खतरा और सबसे जरूरी इससे बचने का आसान तरीका भी बताएंगे। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ई रिक्शा अचानक बंद होने के दर्जनों वीडियो वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में दावा किया जा रहा है कि कुछ लोग बैट BMS नाम के मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके ई रिक्शा रोक रहे हैं। इन वायरल क्लिप्स ने पूरे देश में ई रिक्शा चालकों के बीच डर का माहौल बना दिया है। कई ड्राइवरों का कहना है कि चलते चलते रिक्शा बंद हो गया, उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। हालांकि हर वायरल वीडियो की परिस्थितियां अलग हो सकती है और सभी मामलों की एक जैसी वजह होना जरूरी नहीं है। लेकिन अब सवाल है, क्या यह कोई हैकिंग ऐप है? जवाब है नहीं। BAT, BMS असल में एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी BMS को कंट्रोल और मॉनिटर करने वाला एक ऐप है। बैटरी का तापमान, वोल्टेज, चार्जिंग, डिस्चार्ज यानी पूरी बैटरी की जानकारी इस सिस्टम से मिलती है। समस्या तब शुरू होती है जब कुछ सस्ती या लोकल लिथियम बैटरियों में ब्लूटूथ खुला छोड़ दिया जाता है या डिफॉल्ट पासवर्ड कभी बदला ही नहीं जाता। ऐसी स्थिति में कोई दूसरा व्यक्ति भी उसी बैटरी से कनेक्ट होने की कोशिश कर सकता है और अगर उसे एक्सेस मिल जाए तो चार्ज या डिस्चार्ज स्विच बंद कर सकता है। यही सबसे बड़ा भ्रम भी है। हर ई रिक्शा, हर ई बाइक और हर इलेक्ट्रिक कार इस समस्या से प्रभावित नहीं है। बड़ी कंपनियों के अधिकतर इलेक्ट्रिक वाहनों में मजबूत सिक्योरिटी, एन्क्रिप्शन, पासवर्ड और कई सुरक्षा स्तर होते हैं, जबकि जोखिम मुख्य रूप से उन बैटरियों में ज्यादा माना जा रहा है जहां सुरक्षा फीचर कमजोर है या जिन्हें सही तरीके से कॉन्फ़िगर नहीं किया गया। यानी घबराने की नहीं, सावधान रहने की जरूरत है। सोचिए, जिस इंसान की पूरी कमाई एक ई रिक्शा पर निर्भर हो, अगर उसकी गाड़ी बीच सड़क पर बंद हो जाए तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? सवारी उतर जाएगी, कमाई रुक जाएगी और अगर वीडियो बन गया तो उसका मजाक भी उड़ाया जाएगा। कुछ लोगों के लिए यह सिर्फ कंटेंट हो सकता है, लेकिन एक चालक के लिए यह पूरे परिवार की रोटी का सवाल है। तकनीक का इस्तेमाल सुविधा के लिए होना चाहिए, किसी की परेशानी बढ़ाने के लिए नहीं। अगर कभी आपका ई रिक्शा बंद हो जाए अचानक से तो सबसे पहले आप घबराएं नहीं। वाहन को सुरक्षित जगह पर रोकें, बैटरी का मुख्य स्विच ऑफ करके दोबारा ऑन करें, इसके बाद गाड़ी की चाबी ऑफ करें, कुछ सेकंड रुकें और फिर ऑन करें। अगर आपकी बैटरी BAT, BMS सिस्टम सपोर्ट करती है तो अपने मोबाइल में BAT, BMS ऐप खोलें, अपनी बैटरी से कनेक्ट करें, कंट्रोल सेक्शन में जाएं, वहां चार्ज स्विच और डिस्चार्ज स्विच दोनों को ऑन करें। ज्यादातर मामलों में वाहन फिर से चालू हो सकता है। इसके अलावा बैटरी का डिफॉल्ट पासवर्ड तुरंत बदल दें, ब्लूटूथ हमेशा ऑन ना रखें और केवल अधिकृत तकनीशियन से ही सेटिंग्स बदलाएं। यह मामला सिर्फ एक ऐप का नहीं रह गया, बल्कि डिजिटल सुरक्षा का भी हो चुका है। आज हर चीज स्मार्ट हो रही है, गाड़ियां, घर, मोबाइल और बैटरियां भी। लेकिन स्मार्ट तकनीक तभी सुरक्षित रहती है जब उसके साथ स्मार्ट सुरक्षा भी हो। अगर आप ई रिक्शा, ई बाइक या किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल करते हैं तो अपनी बैटरी की सुरक्षा जरूर जांचें, क्योंकि एक छोटा सा पासवर्ड आपकी हजारों रुपए की कमाई बचा सकता है। तकनीक से डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन तकनीक को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वायरल वीडियो देखकर घबराने की बजाय सही जानकारी रखना आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। अगर आपके आसपास कोई ई रिक्शा चालक, ई बाइक या इलेक्ट्रिक स्कूटर इस्तेमाल करता है तो यह जानकारी उसके साथ जरूर साझा कर दें। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की रोजी रोटी बचा दे। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच और तकनीकी पड़ताल जारी है। अगर आगे कोई नई आधिकारिक जानकारी सामने आती है तो सबसे पहले आपको बताएगा दैनिक राजीव टाइम। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की
जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों पे। बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने, देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के हक।